मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6। क्या है इसमें? पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन करी, उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा, एक्सपेंशन देखी और कन्वर्शन देखी। आज हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखना है, सिंपल नंबरों के साथ या फिर 10, 100, 1000 इस तरह के नंबरों के साथ। अब जो हम सिंपल नंबरों से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे वो तरीका यहाँ पे भी लगेगा, पर एक और आसान तरीका है 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो इसीलिए वो तरीका, इसीलिए इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है ताकि उस आसान तरीके को हम सीख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस तरीके से कि मान लीजिए मैंने एक रकम ली 3.5, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमने पॉइंट को उड़ा देना है। जब पॉइंट उड़ा दिया चिड़ी की तरह तो क्या फ़र्क पड़ा, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखा है तो नीचे उतनी ज़ीरोज़ और एक लगा देना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पॉइंट के बाद नंबर गिनने हैं, अगर एक नंबर है तो 1 0, अगर 2 नंबर हो गए तो 2 0 लगा देनी थी और आगे हमेशा एक ही लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए हमने पहले 1 लगाया था ना, तो लीजिए 1 लगा दिया। अब ये 10 और 10 तो कट गए 10 के भाड़े पे टेबल पे, तो क्या बचा मेरे पास। अब यहाँ पे हमने पॉइंट उड़ा दिया था तो पॉइंट नहीं रहा, तो ये रकम 35 बच गई, तो 35 एकम 35, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं ऐसा ही। मान लीजिए मेरे पास है 2.52 इंटू 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, 2 नंबर लिखे हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1। अब 1 ज़ीरो इसके साथ कट गई तो ऊपर क्या बचा 252, नीचे भी क्या बच गया 10। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, हमने इसका आंसर पॉइंट में निकालना है। अगर तो रकम ये नीचे ज़ीरो ख़त्म हो जाती तो सिंपल आंसर आ जाता, जैसे हमारा पहले आया था 35 वाला। ठीक है, सिंपल आया था, लेकिन अब इसमें 1 0 नीचे बच रही है तो इसका मतलब अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो वापस अब पॉइंट लगाना है, पहले उड़ाया था अब लगाना है, जिस तरीके से उड़ाया था उसी तरीके से लगाना है। नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी कि इस 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा 25.2। ठीक है जी, तो क्या आएगा 25.2 आएगा। अभी हमने पॉइंट उड़ाना भी सीख लिया, पॉइंट वापस लगाना भी सीख लिया कि नीचे जितनी ज़ीरोज़ पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट। ठीक है, तो ये था 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम। अब बारी एक सिंपल नंबर से, मान लीजिए 2.5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। 2.5 है ना, हमने इसका लिखते वक्त पॉइंट दिमाग में ख़त्म कर लिया, मतलब ये सोचा कि पॉइंट यहाँ है ही नहीं, तो क्या बना 25। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, 5 नीचे एक ऊपर, 3 दूनी 6 और 1 7, 75 आंसर आ गया, वो मैंने लिख दिया। अब पॉइंट लगा था क्वेश्चन में तो आंसर में भी पॉइंट लगेगा। कैसे लगाना है, वैसे ही जैसे अभी हमने सीखा था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो आंसर आ गया 7.5। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, हमने 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा और एक सिंपल नंबर से। 10, 100, 1000 पर भी आप ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, पर वो ज़्यादा इजी मेथड और आगे जाके वही मेथड बहुत काम आएगा, इसीलिए हमने उसको स्पेशल सीखा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है 1.31 को 10 से मल्टीप्लाई। अब पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करो कितने हैं मेरे पास,
एक नंबर, दो नंबर हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1। अब 1 ज़ीरो इसके साथ कट गई तो बचा 131/10। ठीक है, अब नीचे ज़ीरो बच रही है तो इसका मतलब हमें वापस पॉइंट लगाना है। नीचे 1 ज़ीरो बच रही है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट, मतलब 1 से पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मेरे पास 25.7 × 10, यही है। अब पॉइंट उड़ाया मैंने, उड़ा के पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1, तो 1 ज़ीरो और 1 साथ में 10, ये 10 कट गए तो बचा गया 257 बच गया। पॉइंट तो हमने उड़ा ही दिया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब बारी है तीसरे की, 1.01 × 100, यही है। पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? अगर मैं देखूं, एक नंबर, दो नंबर, ये 2 नंबर हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1, तो 100 और 100 के साथ कट गया तो ऊपर क्या बचा? 101। ठीक है, ये चौथा भी सेम है, आप खुद करोगे। अब बारी है पाँचवें की। ठीक है, मैं मैथ्स में हमेशा कहती हूँ बेटा, मैथ्स में वही इंसान कामयाब है जो खुद प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? एक नंबर है तो नीचे 1 और 0। अब ये 0 इसके साथ कट गई तो ऊपर क्या बचा? 97 मल्टीप्लाई ये कितना? 10। तो अब 0 वाली रकमों से मल्टीप्लाई करने का सौखा तरीका हमने सीखा था। 97 एकम 97, पीछे कितनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी? 1, तो ये आंसर हो गया। अब छठा है 3.87 × 10। देखो एक बार और, मैंने अभी क्या बोला? 3.87, 8 7 अलग अलग बोला है। तो ये चीज़ें आप नोट करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे तो आप खुद सीख जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट उड़ाना है तो पॉइंट उड़ा दिया। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2, 2 नंबर हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1, ये 0 इसके साथ कट गई तो क्या बचा? ऊपर 387, नीचे बच गया 10, तो नीचे 0 बच रही है तो इसका मतलब अब वापस पॉइंट लगेगा। 1 ज़ीरो तो पीछे से एक नंबर काउंट किया 7, उसके आगे लगा दिया पॉइंट और बाकी नंबर वैसे के वैसे। ठीक है, अब आगे बारी है। अब आप ये खुद कर लोगे। ठीक है, ये तो इजी है, चलिए मैं करवा देती हूँ, फिर अगले क्वेश्चंस में से मैं आपको कहूँगी। 0.07 × 10, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? अब ध्यान से देखो, आप कहोगे पॉइंट के बाद एक 0 है, अगर पॉइंट के बाद 0 लिखा है तो हमने उसको नंबर काउंट करना है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 की वैल्यू पीछे पड़ती है नंबर के, पर उसको एज ए एक नंबर गिनना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, नंबर काउंट करेंगे, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरोज़ और 1, 1 ज़ीरो इसके साथ कट हो गई तो ऊपर अब क्या बच गया? 7, आगे तो 2 ज़ीरोज़ है तो आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब मैंने अकेला 7 ही लिख दिया। नीचे 10 बचा तो 10 लिख दिया। अब नीचे 1 ज़ीरो है ना, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी, मतलब 7 के आगे पॉइंट लगेगा, पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, आगे हमारे पास नंबरों के पॉइंट के आगे नंबर लिखे होते थे, जैसे यहाँ पे पॉइंट के आगे 38 था तो ठीक था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, हम आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब बारी है छठे क्वेश्चन की, ये आप खुद करोगे। नहीं, कौन से क्वेश्चन की बारी है अब? चलिए 8वें की, वो मैं करवा देती हूँ। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास 0.3 × 100। ठीक है, तो ये है मेरे पास। अब क्या करना है, मैंने पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद कितने हैं नंबर? एक नंबर है तो 1 ज़ीरो और 0, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गई तो 3 10 जा 30, तो ये आंसर आ गया। अब बारी है 9वें की, 53.7 × 1000 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास हो गया, पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर और 0, तो ये कट गया। अब 537 × 100, 537 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 537, पीछे 2 ज़ीरोज़, तो ये आंसर आ गया। अब 10वां क्वेश्चन सेम टू सेम आप खुद करोगे,
अगर नहीं हुआ, क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने क्या सीखा, ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई फिर से सीखनी है पर सिंपल नंबर के साथ। जो मेथड हम यहाँ लगाएंगे वो आप 10, 100, 1000 के साथ भी लगा सकते हो, पर वो उसमें मुश्किल पड़ता है। ये मेथड मुश्किल होता है, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 15 को 3 से, पॉइंट हमने दिमाग में छोड़ दिया तो क्या बना 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद मेरे पास देखो कितने नंबर हैं, तो पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है। दूसरा है 2.71 को 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 271 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट हमने दिमाग में समझा कि है ही नहीं, तो अगर पॉइंट नहीं है तो मेरे पास ये क्या बन गया 271। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 2 एकम 2, 2 7 कितना होता है 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, एकम 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 दूनी दूनी, तो 2 4 और 1 5, 7 5 12, ये 3 आ गया। तो आंसर आ गया 3 2 5 2, ये आ गया। अब पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर, दो नंबर। पॉइंट के बाद मेरे पास ये 2 नंबर है ना, तो पीछे से मेरा ये एक आंसर है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं, एक नंबर, 2 नंबर, पीछे से गिनना शुरू किया, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया 32.52, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, ये तीसरा आप खुद करोगे, ठीक है, आसान है। अब मैं चौथा करवा देती हूँ आपको। तो चौथा है, यहाँ पे सही कर दूँ फिर आप खुद कर लेना, ठीक है। तो चौथा है 0.05 इंटू 12, ये 12 वाला फिर से आ गया। चलिए अब 12 को करना है। अब अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने लगी हूँ, क्या, जो हमने 10, 100 वाला मेथड लगाया वो यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। दोनों मेथड दोनों तरह के क्वेश्चंस पर आप लगा सकते हो, जहाँ पे जो आपको ईजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जो 10, 100 वाला मेथड है वो हर जगह ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह हमें पेन पेंसिल से अलग से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई किया, उससे बच जाते हैं, इसलिए वो मेथड अपनाते हैं। कैसे? अब यहाँ पे लगेगा, देखो देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, तो पॉइंट उड़ा दिया, नीचे 2 नंबर लगा दी मैंने 1, ठीक है। अब ये देखो 5/100 आ गया, 5/100 इंटू 12 बन गया। 5 के टेबल पे काट सकती हूँ, काटूँ तो क्या बनेगा मेरे पास 5 एकम 5, 5 20 जा 100, यही आ गया। अब 2 के टेबल पे कटता है, ऊपर से 12 2 के टेबल पे जाता है, नीचे से 20, तो नहीं, ये 4 के टेबल पे काट दूँ सीधा। 4 के टेबल पे नीचे 20 है, ऊपर 12, 2 पे भी काट सकते हो, 4 पे भी। 2 पे काटोगे तो एक बार और काटना पड़ेगा, 4 पे सीधा जाएगा। तो 4 पे काटने लगी हूँ, 4 5 20, 4 3 12, ये आ गया। अब आ गया मेरे पास 3/5, ये आ गया, ठीक है। अब 3/5 को अब हमने ऐसे नहीं छोड़ना है, इसका आंसर पॉइंट में निकालना है। तो 3 ऊपर वाली रकम को अंदर, नीचे वाली को बाहर। 5 के टेबल पे 3 नहीं जाता, लगाया 0, यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉइंट। जब पहली बार हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं डिवाइड वाले सवालों में, भाग वाले सवालों में, तब क्वेश्चन में हम पॉइंट लगाते हैं। 5 6 जा 30 आ गया, तो इसका मतलब आ गया मेरे पास 0.6, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे मुझे 12 को 5 से सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अगर आप वैसे करके देखो तो 12 5 कितना हो गया 60। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको करके दिखाऊं, 0.05 को 12 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब पॉइंट को छोड़ दिया तो केवल 5 बचा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 60, तो मैंने 60 लिख दिया। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 और 2, 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, 1 2, तो ये पॉइंट के आगे कुछ नहीं लगा तो 0, ठीक है। तो आंसर सेम ही आया, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ये देखो, अब मैं आंसर दिखाऊं तो आपको सेम ही आया मेरे पास, यहाँ पे भी 0.6 आया, तो अगले में भी 0.6 आया। पीछे 0 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बारी हमारे 5वें की।
112.03 इंटू 8 ये है। तो 112 पॉइंट यहाँ पे 112.03 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर इसको मैं 100 से करूँ तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं ये ऐसे कर लेती हूँ। 8 तिया 24, 4 2 पर 8 0 सा 0 और 2 2 हो गया। 8 2 का 16, 6 नीचे के ऊपर 8 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं रब कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ गया 8 9 6 2 4। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर 2 नंबर, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के आंसर आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 3 को, ये आपने खुद करना है। चलिए मैं करवा देती हूँ बस। चाहे नंबर पहले लिखा है पर हमने पॉइंट वाली रकम ही पहले लिखनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पिछली रकम को ऊपर लिख लो चाहे पहली को। हमने ये जिसके बीच में पॉइंट नहीं लगा उसको नीचे लिखना है और जिसमें पॉइंट लगा है वो ऊपर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट हमने सोचा है ही नहीं दिमाग में। 3 तिये 9, 3 5 15, 5 नीचे के ऊपर, 3 7 21 और 1 22। तो ये आंसर आ गया। अब पॉइंट लगाने वाले रह गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2, तो पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट, तो मेरा आंसर आ गया 22.59, ठीक है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। हमने आज क्या सीखा? एक नई चीज़ सीखी, डेसिमल नंबरों को मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 10 100 का तरीका, फिर सिंपल नंबर से। जो दोनों में तरीके सीखे हैं उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए, और वो दोनों अलग अलग तरीके एक दूसरे की जगह पे भी लग सकते हैं। जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको जौन सा मेथड ईजी लगता है आप लगा सकते हो, ठीक है। ये थी हमारी 2.6 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन। कल हम इसी से आगे करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो आपने करने हैं। अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और हाँ, जो आज चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।